गजराज और मूसकराज की कहानी। एक समय की बात है, जंगल में हाथियों का एक झुंड रहा करता था। हाथियों के झुंड में एक राजा जो गजराज नामक हाथी था। एक बार जंगल में भयानक अकाल पड़ा और हाथियों के पास खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। हाथियों ने सोचा अगर इस जंगल में रहेंगे तो कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा, इसलिए किसी तरह ऐसे स्थान की तलाश की जाए जहां आसानी से पानी और खाना मिल जाए। हाथियों के झुंड में एक बुजुर्ग हाथी रहा करता था। उसने सभी साथियों को एक सलाह दी कि वह उन्हें ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहां पानी और घास की कोई कमी नहीं होगी। सभी हाथी बुजुर्ग हाथी के साथ चल दिए। एक दिन के लंबे सफर के बाद हाथियों का झुंड एक विशाल तालाब के किनारे पहुंचा, जहां सभी हाथियों ने छप छप कर पानी पिया और स्नान किया। उसी तालाब के पास चूहों का एक समूह रहा करता था और समूह का राजा मूषकराज था। चूहों का घर हाथियों के रास्ते में आ जाने के कारण हाथियों के पैर के तले कुचलने से कई चूहों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। चूहों की ऐसी हालत देखकर मूषकराज को बहुत दुख हुआ। सभी चूहे मूषकराज के पास आए और उन्होंने विनती की कि किसी तरह हाथियों को यहाँ से वापस भेज दिया जाए, अन्यथा हम में से कोई भी नहीं बचेगा। मूषकराज को समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी मूषकराज को हाथियों के राजा गजराज से मुलाकात करने का विचार आया। हाथियों के झुंड जब तालाब की तरफ जा रहे थे, तभी मूषकराज एक ऊंचे चट्टान पर बैठ गया और जैसे ही गजराज वहां से गुजरा, मूषकराज ने उन्हें आवाज लगाई। गजराज ने इधर उधर देखा, किंतु उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी गजराज की नजर एक छोटे से चूहे पर पड़ी। मूषकराज ने अपना परिचय देते हुए गजराज को सारी समस्या से अवगत करवाया और बतलाया कि अगर हाथियों का झुंड थोड़ी आगे चला जाए तो उन्हें पर्याप्त पानी भी मिल जाएगा और चूहों की जान भी बच जाएगी। गजराज ने मूषकराज की बात मान ली। मूषकराज ने गजराज से कहा, जब भी आपको हमारी आवश्यकता पड़े तो हमें अवश्य याद करिएगा। गजराज को छोटे से मूषकराज की बात पर हंसी आ गई, किंतु गजराज ने मूषकराज की बात मान ली और उनका झुंड वहां से कुछ दूर और चला गया। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम भी शुरू हो गया। छमछम बारिश होने लगी। गजराज और उसका झुंड जंगल वापस चला गया। कुछ दिनों बाद एक शिकारी आया और उसने जाल फैलाकर गजराज को जाल में फंसा लिया। गजराज ने जाल से छूटने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। गजराज को अपने मित्र मूषकराज की बात याद आई। उसने अपने एक साथी को तुरंत ही मूषकराज के पास संदेश भेजने को कहा। गजराज का संदेशवाहक जैसे ही मूषकराज के पास पहुंचा, मूषकराज तुरंत गजराज के पास सहायता करने के लिए पहुंच गया। उसकी पीठ पर बैठकर उसके साथ चल दिया। जैसे ही गजराज के पास पहुंचे, मूषकराज ने अपनी नुकीली दांतों से जाल को काट दिया और गजराज को जाल से मुक्त कर दिया। गजराज ने मूषकराज को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। मूषकराज को छोटा समझने की अपनी गलती पर पश्चाताप प्रकट किया। इस प्रकार मूषकराज और गजराज अपनी आपसी सहयोग से एक दूसरे की जान बचाई और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती और मजबूत हो गई। कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।